तो विद्यार्थियों, पुस्तक दृष्टि चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी के व्याकरण से संबंधित कंटेंट को लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें आप पूरी तरह से बने रहें। यह जो कंटेंट है कक्षा 10 के साथ साथ कक्षा 9, 11 एवं 12 के साथ उच्च विद्यालयीन महाविद्यालयीन परीक्षा स्तर से संबंधित प्रश्न भी होता है। इससे बड़े धैर्यपूर्वक समझने का प्रयास करें। चलिए पुनः इसे हम प्रारंभ करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 आपकी परीक्षा में इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रयोगवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रयोगवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रयोगवाद काव्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं उसकी काव्य प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। तो छात्रों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। यह एक ही प्रकार का प्रश्न है। इससे हम काव्यगत विशेषताएं कहें या उसकी प्रवृत्तियां कहें, वह एक ही प्रकार का प्रश्न है। अब हम इसके उत्तर को समझने का प्रयास करेंगे। उत्तर: प्रयोगवाद हिंदी साहित्य में परंपरागत काव्य से हटकर नवीन काव्य के सृजन से संबंधित है। इसमें पूरी तरह से नवीन काव्य विचारधारा है। इस काव्य में भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों की प्रधानता है। इस काव्य धारा के जनक सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय
है। शायद विद्यार्थियों को इतनी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, जो कि प्रयोगवाद हिंदी साहित्य में परंपरागत काव्य से हटकर नवीन काव्य के सृजन से संबंधित है। इसमें पूरी तरह से नवीन काव्य विचारधारा है। इस काव्य में भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों की प्रधानता है। इस काव्य धारा के जनक सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय है। अब इसके जनक जो है वो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय है। अब इसकी काव्यगत विशेषताएं, प्रयोगवाद की विशेषताएं। अब प्रयोगवाद की विशेषताएं। नंबर 1, बौद्धिकता की प्रधानता। नंबर 2 विशेषता, यथार्थवाद का चित्रण। नंबर 3, काव्य में नवीन उपमानों का प्रयोग। नंबर 4, वैयक्तिकता की प्रधानता। नंबर 5, निराशावाद की प्रधानता। नंबर 6, कविताओं में नवीन बिंब तथा नवीन छंदों का प्रयोग। साथ ही मुक्त छंद युक्त काव्य। कविता में नवीन बिंब तथा नवीन छंदों का प्रयोग, साथ ही मुक्त छंद युक्त काव्य। 7, अनास्था की भावना का होना। नंबर 8, अहम
की प्रधानता, अहम की प्रधानता। आगे देखिए विशेषता नंबर 9, रूढ़िगत प्रथा का विरोध। रूढ़िगत प्रथा का विरोध। 10 व्यंग्य शैली की प्रधानता। व्यंग्य शैली की प्रधानता। नंबर 11 प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण। प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण। नंबर 12 लघु मानववाद का चित्रण। इस प्रकार हम एक बार पुनः इसको समझाने की दृष्टि से पुनः आपके समक्ष बताएंगे। प्रयोगवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रयोगवाद हिंदी साहित्य में परंपरागत काव्य से हटकर नवीन काव्य के सृजन से संबंधित है। परंपरागत काव्य का अर्थ है कि जो हम आदिकाल से लेकर प्रयोगवाद के प्रारंभ के पिछले कालों में जो हम काव्य का अध्ययन करा है, उसमें जो छंद युक्त रचनाएं होती थी, उनसे हटकर जो नवीन काव्य का सर्जन किया गया है, इससे हम प्रयोगवाद कहेंगे। इसमें पूरी तरह से नवीन काव्य विचारधारा है, यानी जो पुरानी जो कविताएं लिखी गई है उनसे हटकर नया है। इसमें इस काव्य में भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों की प्रधानता है। भाव पक्ष भाव से संबंधित है, कला पक्ष उसकी शैली से संबंधित है। किन किन वाक्यों का, किन किन मुहावरों का, किन किन शब्दों का जिसमें प्रयोग किया गया है लेखक कवि के द्वारा, रचयिता के द्वारा, उससे हम कला पक्ष की श्रेणी में रखते हैं। इन दोनों की प्रधानता है, ने दोनों चीज वहाँ महत्व है, दोनों चीज़ों का महत्व है। इस काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों को प्रधानता है, यानी दोनों को स्थान दिया गया है। इस काव्य धारा के जनक सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय हैं। यह आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। अब प्रयोगवाद की विशेषताएं। अब प्रयोगवाद की विशेषताओं में बौद्धिकता की प्रधानता। इसका तात्पर्य है कि इस काव्य का सर्जन करने वाले कवि बुद्धि के द्वारा जो भावना के बिना अस्तित्व को महसूस करने का प्रयास करते हैं और बुद्धि को सर्वोपरि मानते हुए रचनाएं करते हैं। बौद्धिकता की प्रधानता। यथार्थवाद का चित्रण। इसमें यथार्थवाद का तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष हम जिन चीज़ों को देखते हैं, जिन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, उसका वर्णन इसमें यथार्थ यानी सत्य, सही बात को कहने का चित्रण इसमें बताया गया है। इसे हम यथार्थवाद का चित्रण कहेंगे। काव्य में नवीन उपमानों का प्रयोग। परंपरागत काव्य में कहीं पर्वत, पहाड़, वृक्ष, नदियाँ, झीलें, पेड़ पौधे, वृक्ष, पक्षियों जैसे उपमानों का प्रयोग किया गया है, लेकिन उन उपमानों से हटकर इस काव्य में नया जो उपमानों का प्रयोग हुआ है,
व्यक्तिकता की प्रधानता, इसमें काव्य सर्जनकर्ताओं के द्वारा व्यक्तिवाद की प्रधानता का वर्णन किया गया है। इसमें व्यक्तिवाद की प्रधानता इस काव्य में दिखाई देती है। निराशावाद की प्रधानता, निराशावाद से तात्पर्य है कि कवि दूसरों की समस्याओं को देखकर हल नहीं कर पाता है, अंदर ही अंदर कुंठित होता है, ग्रसित होता है, शोषक वर्गों के प्रति आक्रोश व्यक्त कर सकता है, परंतु उनकी मदद नहीं कर पाता है। निराशावाद की झलक इसमें दिखाई देती है। कविताओं में नवीन बिंब तथा नवीन छंदों का प्रयोग, साथ ही मुक्त छंद युक्त काव्य, इन कविताओं में नवीन बिंबों यानी नवीन उपमानों का और नवीन छंदों का प्रयोग हुआ है, लेकिन साथ ही इसमें छंद मुक्त छंद युक्त काव्य, छंदों से मुक्त रही गई, छंद का इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। कवि जिस प्रकार अपनी भावनाओं को समझते थे उसी प्रकार उनकी रचना कर देते हैं। इस प्रकार इसमें कविताओं में नवीन बिंब तथा नवीन छंदों का प्रयोग, साथ ही मुक्त छंद युक्त काव्य की रचना इसमें हुई है। अनासक्त की भावना को होना, कवि जब प्रत्यक्ष भौतिक जगत में जिन चीज़ों को देखते थे, पीड़ा को, चुनौती को, कष्ट को, कुंठा को, तो वो ऐसा सोचते थे कि हमें किसी ईश्वर के द्वारा ये चीज़ें सर्जित नहीं की गई है और ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है, ईश्वर में आस्था नहीं रखते थे। अनास्त भावना का होना इसमें बताया गया है। फिर दूसरी बात है अहम की प्रधानता। अहम की प्रधानता का मतलब है बुद्धि का इतना प्रत्यक्ष उपयोग कि हमारे द्वारा जो किया जा रहा है या हम जो कुछ कर रहे हैं वही सत्य है, ऐसा मानना अहम की प्रधानता, अहम की प्रधानता। फिर 9 बिंदु है विशेषताओं में रूढ़िगत प्रथा का विरोध। रूढ़िगत प्रथा से संबंधित है जो हमारी संस्कृति में आदि अनादि से जो परंपराएं चली आ रही है, जिनके ऊपर हम वो सही है या गलत है फिर भी हम उसको विश्वास करके मानते आ रहे हैं, उसी को हम रूढ़िगत कहते हैं। रूढ़िगत प्रथा का विरोध, अन्य रूढ़िगत प्रतियों का इसमें विरोध किया गया है। रूढ़िगत शैली का, रूढ़िगत जो चीज़ें हैं उसका विद्रोह किया गया है, इससे रूढ़िगत प्रथा। व्यंग्य शैली की प्रधानता, इस काव्य में कवि किसी भी चीज़ को कहने का नया ढंग जो होता है उस व्यंग्य शैली की इसमें प्रधानता देखी। प्रेम भावना का खुला चित्रण, इसमें प्रेम भावना का खुला चित्रण, सौंदर्य के प्रति भावना, प्रेम जनित भावना का खुला चित्रण, लघु मानववाद का चित्रण, अन्य छोटी सी छोटी वस्तु से संबंधित जो स्थूल रूप जो दिखाई दे रहा है, छोटी से छोटी वस्तु से संबंधित भी इसमें उसका चित्रण मिला है, इससे हम लघु मानवतावाद कहेंगे। इस प्रकार आज हमने इस प्रयोगवाद का अर्थ और उसकी विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए उसकी काव्य प्रवृत्तियों को समझाने का प्रयास किया है। यह कंटेंट जो है आपकी कक्षा 9, 10, 11 के साथ साथ महाविद्यालय स्तर तक की परीक्षाओं में इसका उपयोग होता है, साथ ही प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण कंटेंट है। हम आशा करते हैं कि यह कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा और इससे आप गंभीरता और धैर्य पूर्वक सुनते रहें, यही आशा करते हैं। धन्यवाद।